दोस्तों पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 26 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। अ, दोस्तों करंट अफेयर्स में आज हम वैसे 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे और जो आज का करंट अफेयर्स है वो थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि आज मैंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं सेट किया है। एक थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने डाले, कुछ सीधे सीधे स्टेटमेंट डाले हैं। आप बताइएगा कि आपको एमसीक्यू वाले टाइप के क्वेश्चंस बेहतर लगते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि करंट अफेयर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो वो डिस्कस हम कर लेंगे। साथ में किस तरह से वो जीएस से जुड़े हो सकते हैं, किस तरह से जीएस से उनका कनेक्शन हो सकता है, किस तरह एग्जाम में आ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैनल जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सकें। देखिए पहला है कि आपका इंडिया से संबंधित दो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या चीज़। कर्नाटक गवर्नमेंट give Karnataka governor gives assent to ordinance increasing reservation for SCs and STs। क्या है देखिए, बहुत समझिएगा। कर्नाटक गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस को हाँ बोल दिया है जिसमें यह बोला गया है कि SC STs का रिजर्वेशन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, यानी कि SCs को 15% से 17% कर दो और STs को 3% से 7% कर दो। अब यहीं पर दो तीन चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे देश में रिजर्वेशन का सिस्टम ये है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ समझ लीजिए। हमारे देश में SCs STs OBCs ये रिजर्वेशन तो होता ही है, साथ में कुछ और रिजर्वेशन भी होते हैं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्व, ये तो हो गया वर्टिकल SCs STs OBCs वाला। ठीक है, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं कि महिलाओं को मिल गया, वुमेन रिजर्वेशन मिल गया। ठीक है, PH का रिजर्वेशन मिल गया, एक्स सर्विस मैन को रिजर्वेशन मिल गया। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि आपको अपनी ही कैटेगरी में मिलेगा, यानी कि महिलाओं को अगर SC महिला है तो महिला की कैटेगरी में से मिल जाएगा, उसका कट ऑफ अलग से बनता है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब ये तो हो गया रिजर्वेशन को लेकर। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे देश में सिर्फ हिंदूज को ही रिजर्वेशन मिलता है। हिंदू का मतलब क्या होता है संविधान के हिसाब से, इसमें आ गया आपका सिख, आपका जैन, बुद्ध, जो बौद्ध होते हैं, और हिंदू जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इनको ही रिजर्वेशन मिलता है, बाकी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ना क्रिश्चियंस को मिलता है, ना ही मुस्लिम्स को मिलता है। और ये क्यों नहीं होता ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने ऑलरेडी से वीडियो बनाया हुआ है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो ये तो हो गया रिजर्वेशन के बारे में। लगभग 2% SCs का बढ़ा दिया, 3% 4% आपका STs का बढ़ा दिया। अब एक बात समझने वाली है कि यहाँ बात आ रही है कि ऑर्डिनेंस दिया गया, और ऑर्डिनेंस का मतलब क्या, ऑर्डिनेंस दिया है यानी कि ये जो बिल बना वो कर्नाटक विधानसभा में नहीं अभी आया है और ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको पेश किया गया है। ऑर्डिनेंस का मतलब वो होता है कि जब कोई बिल, जब कोई सेशन में ना हो, विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा सेशन में ना हो और कोई बहुत इमरजेंसी लगे कानून पास करने के लिए, तो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीना मैक्सिमम होती है, और उसके बाद सेशन में आने के बाद 1.5 महीना और लगा लो, तो 7.5 महीने तक उस वो जो ऑर्डिनेंस है वो एक कानून की तरह काम करता है। लेकिन उसके लिए गवर्नर या राष्ट्रपति, अगर हम सेंटर की बात करें तो राष्ट्रपति, और अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर को अपना यस करना पड़ता है, साइन करनी पड़ती है। उसके बाद जब ये विधानसभा, इस केस में विधानसभा जब आएगी तो ये वहाँ पर रेक्टिफाई किया जाएगा और उसको फिर करेगा। नहीं तो अगर नहीं करते हैं 1.5 महीने तक, अगर विधानसभा के सेशन में आने के 1.5 महीने बाद भी इसको नहीं रेक्टिफाई किया जाता है तो ये खत्म हो जाएगा। अब सवाल क्या आता है मेंस को लेकर, देखते हैं कि क्या ये इस तरह से आपको लगता नहीं कि बाईपास किया जा रहा है विधानसभा को। विधानसभा, देखिए विधानसभा या लोकसभा का काम क्या है, वो इनका काम है कि डिस्कशन करना, कानून बनाना। कानून बनाने के लिए डिस्कशन जरूरी है किसी मैटर पे। अब आजकल सरकार क्या करती है, बाईपास कर देती है। अब ना, उधर आपने मोदी जी को देखा, मोदी जी ने किसान बिल को ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास कर दिया, डिस्कशन ही नहीं किया इन लोगों ने। यहाँ पर कर्नाटक सरकार भी यही कर रही है कि डिस्कशन ही नहीं कर रही है। मान लो कि अपोजिशन पार्टी को कुछ कहना हो कि भैया नहीं, गलत लग रहा है, 4% ST का नहीं बढ़ना चाहिए, 2% बढ़ना चाहिए, SC का 2% नहीं बढ़ना चाहिए, 4% बढ़ना चाहिए, तो आपने तो बहस करने का मौका ही नहीं दिया आपने। तो ऑर्डिनेंस कहीं ना कहीं बैकडोर आप काम कर रहे हो, छुप के काम कर रहे हो। तो फिर इसका पार्लियामेंट का फिर महत्व क्या रह जाता है, विधानसभा का महत्व क्या रहता है। ठीक है,
तो ये तो बहुत गलत तरीका, ये आपको मेंस में पूछा जाता है, तो मेंस में इस तरह से लिखना पड़ता है। फिर आपको अगर प्री की बात करते हैं तो आपको मुझे ये बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस जारी करने का राष्ट्रपति को हक है। यहाँ पर सेंटर की स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे राष्ट्रपति पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रपति जो है वो कैसे ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, किस कौन से आर्टिकल में। तो आर्टिकल आपको लिख के मुझे बताना है इसके अंदर। तो ये सवाल आपको मेंस प्री में आ जाएगा इसके अंदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, इसको ठीक से करिएगा। मैंने आपको लगभग 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर कवर करा दिए। अब दूसरा आता है एक साइक्लोन आया हुआ है, लगातार साइक्लोन्स आ रहे हैं। देखिए, सॉरी, लगातार इधर कर देते हैं, ये लगातार साइक्लोन्स आ रहे हैं। और ये साइक्लोन जो है ये आपका है सीतरंग। अब सीतरंग है, क्या बोल सकते हैं, देखिए सीतरंग ही बोल सकते हैं, सीतरंग, ठीक है, साइक्लोन है सीतरंग। अब 2-3 सवाल आते हैं साइक्लोन, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि है क्या सीतरंग। सीतरंग साइक्लोन जो है ये बे ऑफ बंगाल में आया है, ठीक है। अच्छा, अब बे ऑफ बंगाल में आया है, इंडिया के पॉइंट ऑफ बात करें तो अगर ये देखिए नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है, जहाँ पर आपका इधर त्रिपुरा, वहाँ पर ये इसको देखने की संभावना। तो देख रही फोटो के तहत कि उस तरफ मूव कर रहा है और बे बंगाल में आया है, बंगाली खाड़ी में आया हुआ है। सवाल क्या बनते हैं, सवाल एक तो यही बन जाएगा भाई, ये बताओ कि साइक्लोन सीतरंग कहाँ पे आए, बे ऑफ बंगाल में आया है, इंडियन ओशन में आया है, या अरेबियन सी में कहाँ पे आया हुआ है। फिर अभी लगातार साइक्लोन्स आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं कि विशाखापट्टनम के तट पे आया है, मुंबई के तट पे आया है, या त्रिपुरा में आया है। तो चूंकि त्रिपुरा में गया है तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहाँ पे आया है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साइक्लोन्स, हरिकेन, टोर्नाडो, टाइफून, विली विली, इनके बीच में क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये ज्योग्राफी का सवाल है ये, जो मैंने बोला कि कहाँ पर साइक्लोन बोलते हैं, कहाँ पर विली विली बोलते हैं, कहाँ टाइफून बोलते हैं, कहाँ हरिकन बोलते हैं, कहाँ टोर्नाडो बोलते हैं। ये सब इसी टॉपिक जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी का सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक मेंस को लेकर आता है, साइक्लोन्स 2 तरह के बनते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और एक टेम्परेट साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में फ़र्क क्या है ये आपको बताना है। ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने इतनी सारी मैंने बातें बोली हैं, और सही बताऊँ को हर एक बात के ऊपर सवाल बना है, हर एक बात के ऊपर सवाल बना है। इसलिए प्लीज़ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पॉज करके जितने मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, तो वो आप फटाफट फटाफट आप अपने डिस्कस अपने बुक्स देख लीजिएगा। ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ इंगेजमेंट हो, कुछ आप लोग भी बात करो, नहीं तो मैं ऐसे मुझे लगता है कि पता नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए, फिर हम इकोनॉमी की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ आई है कि भाई ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जीएम वैरायटी का इंडियन मस्टर्ड है उसको कमर्शियल यूज़ करने के लिए राजी कर गया। अब 2-3 चीज़ें, जीएम यानी कि जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, उन क्रॉप्स को, यानी इसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक इंडियन सरसों का तेल, सरसों जो होता है उसको कहा है कि आप इसको बेच सकते हो, जो कि एक जीएम क्रॉप है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अब ये पहले 2 से सवाल बनते हैं कि जीएम में भी कौन सा था ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया है, वो है इंडियन मस्टर्ड यानी कि सरसों। और किसने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया। ये तो करंट अफेयर का सवाल आ गया, इस तरह से आपको बिल्कुल एज इट इज बन जाएगा। हम जीएम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि देखिए हर चीज़ जीन से बनी हुई है, ठीक है। हमारा जो शरीर है, आपने इस तरह के चीज़ होगा, ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये जीन्स डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं, ठीक है। अब जो हमारे जीन्स हैं हम वैसा ही बिहेव करते हैं। अगर हम प्लांट की बात कर लें तो कुछ प्लांट ऐसे बने होते हैं कि वो प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, हवा में भी रहते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो क्या क्या आता है कि जब दो प्लांटों को क्रॉस कर दिया जाए, कि एक प्लांट, दोनों प्लांटों के जीन से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल कर, एक प्लांट के जीन से निकाल कर दूसरे प्लांट में डाल दिया जाए, या किसी बैक्टीरिया के अंदर से जीन निकाल कर किसी प्लांट में डाल दिया जाए, दोनों केसेस में प्लांट टू प्लांट और बैक्टीरिया टू प्लांट, और एक नया प्लांट बनाया जाए, उसको बोलते हैं हम क्या नाम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो जीन्स है उसको मॉडिफाई करके कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, जो प्लांट बन के आया उसके अंदर दोनों क्वालिटी होंगी, एक तो वो हाई प्रोडक्शन दे रहा होगा और उसका बीमारी से भी बचा ले जाए। तो इस तरह का। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये हम नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। इससे हमें नहीं पता कि भविष्य में 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद जो हम खाना खाएंगे वो क्या प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि हम प्रोडक्शन के चक्कर में लोगों को बीमार कर रहे हों।
क्योंकि अभी तक इतनी लंबी रिसर्च हुई नहीं है। 30-40 साल के बाद क्या असर कर रहा है, अब अभी तो ठीक है, बाद के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं है। तो कि अभी तो खा ले और बाद में बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएं, अपंग होना शुरू हो जाएं, तो ये इसको लेकर एक रहता है। प्लस जीएम सीड्स से एक खतरा और रहता है कि मोनोपोली होने का बहुत रहता है कि भाई कंपनीज की मोनोपोली हो जाएगी। अभी क्या होता है कि मान लो कि किसान ने खेती की, कुछ बीज को बाहर बेच दिया, कुछ खा लिया, कुछ रख लेते हैं कि अगले साल इसको हम इसी को बीज को हम यूज़ कर लेंगे और फिर नया बीज होगी। अब क्या होगा, जब जीएम क्रॉप्स आएंगी तो आपको बार बार कंपनी के पास जाना पड़ेगा और कंपनी पर एक तरह की डिपेंडेंसी हो जाएगी कि भैया आप हमें बीज दो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझो कि फिर अंग्रेजों का जो टाइम था ना वही आ जाएगा कि आप जब तक डिपेंड नहीं होगा तब तक दिक्कत रहेगा। फिर एक दो तीन चीज़ें यहाँ पे फैक्चुअल फटाफट पढ़ते हैं। 24 अक्टूबर को एज अ वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, भले ही 26 अक्टूबर का करंट अफेयर देखते हैं, लेकिन 24 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, साथ में वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड जो कि एनिवर्सरी होती है किसकी, वैक्सीन इन्वेंटर है जोनस साल्क। जोनस साल्क की वजह से उनकी एनिवर्सरी पे ही बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आखिरी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, वैसे तो उसको तो डिटेल में पढ़ने वाला है, लेकिन चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चाइना ने एक यूएन में प्रपोजल आया जिसके अंदर ये हाफिज सईद है, उसका ये बेटा ताला सईद है, ठीक है। तो ये जो हाफिज सईद है ये लश्कर तोयबा का चीफ है और इसका बेटा जो है ताला तरीफ इसका ये, ठीक है। तो ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है। तो चाइना ने एक ऐसा प्रपोजल आया, उसको ब्लॉक कर दिया। यानी कि सिक्योरिटी यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई प्रपोजल आया होगा और वहाँ पर चाइना ने वीटो कर दिया होगा। उस हो सकता है इस प्रपोजल के अंदर इसको गिरफ्तार करने की या कुछ बैन करने की बात की हो, लेकिन चाइना ने अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करके इसको इस प्रपोजल को रोक दिया, ठीक है। एक तरह और इसी यही इंडिया को हमेशा रहता है कि चाइना जिसके पास यूएन के अंदर वीटो पावर है उसका वो बहुत बार मिसयूज़ करता है, पाकिस्तान को बचाने के में करता है। तो इंडिया हमेशा इसमें परेशान रहती है, ठीक है। तो अभी ये लश्कर तोयबा का है, ताला सईद नाम है इसका और इसके पापा का नाम हाफिज़ सईद है। बाकी दोस्तों फिलहाल इस करंट अफेयर्स में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर पसंद आया होगा। बहुत छोटा करंट अफेयर बनाया मैंने, लेकिन मैंने कई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, खासकर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो प्लीज़ उनको देखिएगा। खत्म करने से पहले फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।